बिखराव के इस मोड़ पर खड़े हो गए हैं जहां एक दूसरे के लिए इस तरह के शब्दों और भाषाओं का इस्तेमाल किया गया, और ये गठबंधन उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में देखें तो अब तो टूट चुका है। बिल्कुल, देखिए ये गठबंधन संवादहीनता की वजह से टूटा या अत्यधिक आरोप लगाने की वजह से टूटा, लेकिन ये लगभग तय है कि अब इंडिया गठबंधन में जो सपने संजोए गए थे, देश के सबसे बड़े राज्य में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच काफ़ी हद तक मामला बिगड़ चुका है और गठबंधन की शकल सूरत अब लगता है कि बनेगी नहीं। आज जब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश चुनाव की, तब इस प्रदेश में जो पुराने जानकार लोग बैठे हैं राजनीति के, वो जानते हैं कि मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो, बिहार हो, यहाँ सब समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह के ज़माने से चुनाव लड़ती रही है। 2-4 विधायक इनके जीतते रहे हैं। महाराष्ट्र में आज भी समाजवादी पार्टी का विधायक है। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी चुनाव हमेशा लड़ी और हर बार कभी कांग्रेस जीती, कभी वहाँ सपा जीती, वो भाजपा जीती। तो आज कहाँ से कांग्रेस हार जाएगी सपा के लड़ाने से? अगर उसकी लहर है तो वो जीते। अब अगर चाहते तो तालमेल कर सकते थे, हो सकता था कि 5-7 सीटों पे कोई बात बनती, लेकिन भाजपा के लिए आज ये बहुत बड़ा दिन है, जश्न का दिन है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से उसको बड़ी उम्मीदें हैं। उनका लक्ष्य है कि हम 80 लोकसभा सीटें जीतें और कांग्रेस तैयारी कर रही है 80 लोकसभा सीट पर। 80 के नीचे कोई आने तैयार नहीं है, तो गठबंधन कहाँ चलेगा? इस देश में नेताओं के गठबंधन 1 साल नहीं चल पाते, तमाम पार्टियां इसका उदाहरण हैं। लेकिन जिस प्रदेश में कांग्रेस 36 साल से सत्ता में ना हो, वो किस अभिमान और अहंकार पर लोकसभा चुनाव में जीतने का दावा कर रही है, ये शायद एक कपोल कल्पित कल्पना हो सकती है और ये कहा जाए ये अति उत्साह है। अभी कांग्रेस के पास जिलों में उतना मजबूत संगठन नहीं है, गांव में बस्ता लगाने वाले लोग नहीं हैं। कांग्रेस जहां पर है वहां पर खाली सांस ले पा रही है, बीजेपी ने उसको इस तरह से जकड़ रखा है। अगर समाजवाद का सहारा मिलता तो शायद कुछ हाथ पैर वो फैला सकते थे, लेकिन अब इस तरह से चीज़ें चल रही हैं तो ये साफ है। आप अतीत देखिए कि अमेठी और रायबरेली में जब मुलायम सिंह जिंदा थे तब भी वहाँ पर सपा ने चुनाव नहीं लड़ा और इनके लिए सीटें वो छोड़ते रहे। राहुल गांधी चुनाव हार गए पिछला, तब भी सपा ने वहाँ कैंडिडेट नहीं लड़ाया था। 1 लोकसभा सीट है, अगर सपा वहाँ पर अखिलेश यादव कैंडिडेट उतारते हैं तब कांग्रेस चाहे मायावती के हाथी पे सवार हो तब भी कुत्ता दौड़ा के काटी लेगा, चाहे जितनी ऊंचाई पे जाए। तो ये बीजेपी आज की तारीख में जिस हिसाब से यूपी को अपना गढ़ बनाए हुए है, वहाँ पर कांग्रेस रिस्क ले रही है और ये रिस्क उसको नुकसान पहुँचा सकता है, ये बात साफ है। वैसे जब कल्याण सिंह जिंदा थे तो उन्होंने एक भाषण में कहा था कि कांग्रेस आई का नाम बदल के कांग्रेस गई कर दो, और आज तक कांग्रेस गई तो लौटी नहीं। और ऐसा स्थिति हर लोकसभा चुनाव में बनती है। कांग्रेस में बड़ा दम आता है कि मुसलमान उनके साथ आ जाएगा और वो सपा की परवाह करके बिना जीत लेंगे और बाद में आज 1 लोकसभा पर पहुंचे हैं। अब उनको यहाँ एक नई चर्चा चल रही है कि अगर समाजवादी नहीं तो मायावती से गठबंधन हो जाएगा और मुसलमान काफ़ी हद तक हमको वोट करेगा और दलित और ये गठजोड़ बना के हम चुनाव लड़ेंगे। उनके नेता इस बात पर चर्चा करने लगे हैं, लेकिन आजम खां के जेल जाने के बाद मुसलमान की सहानुभूति समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के साथ बरकरार है। वो एक बड़ा वोट बैंक है। बिखराव तो हो सकता है, कांग्रेस पूरा खींच नहीं पाएगी लोकसभा में, तो ये भ्रम अगर उसको है तो ये उसका मुगालता है। ब्रजेश जी, एक फायदे में कांग्रेस जरूर रह सकती है कि मायावती के साथ लड़ने पे हो सकता है इनको 30-35 सीट मायावती दे दें। ये इनके जो नेता
बचे खुचे हसरत पाले हैं लड़ने की, वो हो सकता है कि लड़ने के मौका पा जाए लोकसभा में। अब वो कितना वोट पाएंगे, जीतेंगे नहीं जीतेंगे, वो अलग बात है। देखिए, चुनाव समीकरण से लड़े जाते हैं, चुनाव संगठन से लड़ा जाता है। दोनों में बीजेपी आगे है, ओबीसी का वोट उसके पास है, सवर्ण वोट उसे दे रहा है, दलित वोट पे वो डोरा डाल रही है, मायावती के पास 12% वोट बचा है, कांग्रेस के पास 2 से 3% है। तो कितना जो है घोड़ा को आप दौड़ा के जो है काबुली बना दोगे, जब खच्चर जो है पहले से वो है। ये जो चीजें हैं आकलन पर और हवा पर नहीं चलती हैं। समीकरण तो बताएं, समीकरण क्या बनता है उत्तर प्रदेश में। तो ये कुल मिलाकर ब्रजेश जी उत्तर प्रदेश का आंकड़ा है जी। गठबंधन रहा चाहे टूटे, सपा के पास 111 विधायक हैं, कांग्रेस के पास 2 हैं, उनके पास 5 सांसद थे, 3 बचे, इनके पास 1 है। अब ये जो फार्मूला लगाना चाहें, लेकिन इतना जरूर है कि कांग्रेस को प्रधानमंत्री बनना है, अखिलेश यादव प्रधानमंत्री नहीं बनना है। तो अगर मित्रता किसी बड़े संकल्प के लिए थोड़ी झुककर भी की जाए तो ये राजनीतिक समझ लोगों में होनी चाहिए। वैसे दोनों तरफ युवा जोश, युवा खून है, और वो क्या करते हैं। बीजेपी भाई 2 जगह पर बीजेपी को हरा चुकी है कांग्रेस, और कांग्रेस के नेता कह रहे हैं जो लोग विधानसभा चुनाव है 5-0 से जीतने जा रहे हैं। 5-0 से जीतेंगे कि 2-3 से जीतेंगे, ये तो परिणाम 4 दिसंबर को पता लगेगा। 3 तारीख को जी, 3 तारीख को जी। लेकिन भाई हवा में पुल बांधने में कोई एतराज थोड़ी है, बांधते रहो, वो तो टिकने वाला है नहीं। सुनिएगा कि धुआं, हवा, जमीन, इन सब पर जो लोग नहीं रहते हैं उनके लिए रिजल्ट जब आता है तो कुछ बोलने को बचता नहीं है। कहते हैं कि गरीब इस बात को, अमीर इस बात को अपमान समझ बैठे कि ये गरीब खुद को कैसे इंसान समझ बैठे, और जुर्म करने वालों बस एक गलती कर दी, ये लोग अखबारों को बेजुबान समझ बैठे, और थोड़ी बुलंदी क्या मिली इन बादलों को, पागल खुद को ही पूरा आसमान समझ बैठे। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपने इनपुट और फीडबैक हमें उपलब्ध कराने के लिए। बहन भाइयों, इस पर